how we will learn a second language. What we have to do, which step we have to take to learn a second language. So yesterday we talked about the grammar. That what is grammar? So I already wrote that yesterday. That grammar is the scientific method which provides us information and guidance necessary to learn a language. Though grammar will give us what? Some methods. It is just a method. It will give us information about a language, that how we will learn a language. That one is the first step. And I already told you, if you want to go to the rooftop, you have to take some steps. First you have to take one step, second, third, then you will reach to the top. अगर आपको छत पे जाना है तो आपको सीढ़ियों के साथ जाना होगा. पहला स्टेप लेना होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और आहिस्ता आहिस्ता आप छत पे पहुंच जाओगे. तो इसी तरह अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो आपको क्या करना होगा? आपको पहला स्टेप जो है उसका ग्रामर, उसके बारे में सीखना होगा कि ग्रामर है क्या चीज़. ग्रामर वही सब लोग कहते हैं, सिंपल डिफिनीशन दी है, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. ये भी हम कह सकते हैं. दूसरा ये कि द साइंस ऑफ अ लैंग्वेज, सिंपल साइंस ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. एक लैंग्वेज के बारे में मुतालिया, एक लैंग्वेज के बारे में जो साइंस है वही हम कह सकते हैं. जैसे आप लोगों ने सुना होगा साइंस की डिफिनीशन, द स्टडी ऑफ नेचर, सिंपल एंड टू द पॉइंट. The study of nature is called science. So here is, we can also say that the science of a language is called grammar. After that we define what? Word. That English language is composed of alphabets, and those alphabets, how many alphabets were there? 26 alphabets. The whole language, the whole English language, which is made of those 26 letters, those 26 alphabets, and then that 26 लेटर make it 44 साउंड. ये जो 26 लेटर से ये सारी इंग्लिश लैंग्वेज बनी है. ये ABC A to Z, उसमें फिर ये दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. It is then divided into two classes. One is vowel, the other is consonant. पहला जो हमारे पास है वो क्या है? vowel. vowel हम जानते हैं वो कौन से 5 अल्फाज है, A E I O U. उसी के बाद जो रिमेनिंग 21 लेटर्स है हमारे पास, वो क्या है? वो जो बाकी है उसे कॉन्सोनेंट हम कहते हैं. फिर हमने क्या डिफाइन किया था कल परसों? वर्ड. व्हाट इज वर्ड? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच गिव अस सम आइडिया. एक ऐसा कॉम्बिनेशन अल्फाज के, एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेटर्स के, और वो हमें कुछ मतलब जाहिर दे, जो मतलब हमें दे दे उसको हम वर्ड कहते हैं. एग्जांपल हमने दिया था कॉलेज. When you hear a word college, there is a picture arising in your mind. You see it, you know about it. When someone says that chair, you know the words, right? The meaning it conveys. इसका मतलब आप जानते हैं कि जब आप कोई कहता है कि chair, अगर कोई कहता है पिशावर, अगर किसी ने पिशावर को देखा होगा तो वही समझाएगा कि ये इसका मतलब पिशावर सिटी है, राइट? सो दोज इट इज कॉल्ड वर्ड. देन फ्रेज इट वाज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट गिव अस अ सेंस बट नॉट द कंप्लीट वन. फ्रेज क्या चीज है? वो चीज है, वो एक ऐसा मजमूआ है अल्फाज का जो हमें तो सेंस देता है, मतलब देता है, लेकिन कंप्लीट नहीं. उस पर एग्जांपल कौन सा था हमने दिया था? वो एग्जांपल, व्हाट वाज द एग्जांपल? ऑन द टेबल, टेबल पर. तो क्वेश्चन अराइज होता है ना जहन में कि टेबल पे क्या चीज होना चाहिए. पर टेबल से शेयर चिता उसकी ऑन द टेबल नो पूरा मीनिंग है मुगलरा ना को करो. खा फॉर एग्जांपल बल इन द रूम, पर रूम की से शेयर, पर कमरा की. क्वेश्चन अराइज की से शेयर कहते हुए द स्टूडेंट्स आर इन द रूम. चिता द स्टूडेंट्स आर इन द रूम. स्टूडेंट्स कमरे में है, कमरे में मौजूद है. जो कमरे में चीज, तो वो ये एक सेंटेंस हो गई. लेकिन सिर्फ आपने ये कहा कि ये इन द रूम, अगर सिर्फ इन द रूम मीन दैट्स फ्रेज. द फ्रेज हुई Hochikala was the subject of the verb dako the complete sense verb vyasata हुई थी sentence हुई. The students are in the room. अब बल example में आता है on the table. चिप टेबल वाली सेशन
پوش on the table دا پریس شو خو چې ته وې چې books on the table کتابونه په ټیبل باندې موږ لیسنس کمپلیټ راکړو کوېسچن بیا نه راځي کیږي تا په ذهن کې کوېسچن نه راځي کیږي چې په ټیبل باندې څه شي نو دغه څه شو books on the table دا سنټنس چې موږ له کمپلیټ سنس راځي وزن څه سره کلاس a group of words which forms a part of sentence class بسې چې دا به موږ د یو سنټنس حصہ جوړوي we can also call it a sentence but there is some little bit difference like it contain a subject and a verb of its own इसमें क्या होगा सब्जेक्ट और वर्ब होगा तभी हम इसे क्लास कहेंगे और ये क्या कहेंगे ये सेंटेंस का एक हिस्सा बनेगा like there are three kind of clauses फिर ये क्लास जो है हमने डिवाइड किया रूल्स जो स्कॉलर्स है उसने डिवाइड किया है तीन किस्मों में तीन किस्में हैं इसके आगे वन इज मेन और इंडिपेंडेंट क्लास both the name are the same मेन एंड क्लास भी लोग कह सकते हैं इसे और इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट नाम से भी जाहिर होता है कि ये खुद मुख्तार होगा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या खुद मुख्तार आजाद ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा तो सिंपल इज टू द पॉइंट इसका क्या होगा इन इंडिपेंडेंट क्लास एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड इट कैन वर्क अलोन एज अ सेंटेंस ये क्या होगा एक इंडिपेंडेंट क्लास हमें शो करेगा एक्सप्रेस करेगा जाहिर करेगा अ कंप्लीट थॉट ये मुकम्मल थॉट को मिला रहा है ये मुकम्मल सोच को मिला रहा है एंड इट कैन वर्क अलोन एज अ सेंटेंस आवदा बस सके द योर सेंटेंस कार बन गया alone व्याजी लेकिन दा बल क्लास पर डिपेंड न है बल क्लास न हेल्प होते फॉर एग्जांपल गुरु cocks crow when the sun rises जो द बांग्या सिटी वे आगा आवाज के अजान कर गई कलाची नवर राखी सुबह टाइम के ता सुनवर 7 टाइम की दली करना चाहिए बांगी कला नवर राखी जी ऐसा की बाई की आवाज के दावस कंप्लीट सचवा इंडिपेंडेंट क्लास होता है ये कॉक्स क्रो बड़ी किस जो इंडिपेंडेंट क्लास बांगी आवाज कई अजान दे रहे बांग दो बड़ी किस जो इंडिपेंडेंट क्लास उनके पूरा सेंटेंस कार के कहना मतलब ही पूरा को बन हां बल इसने ही हैज अ चेन द आगे से यो चेन है गाड़ी पीछे से उसके पास एक चेन है नेकलेस जिसको नेकलेस कहते हैं नो उनके कंप्लीट मीनिंग ना को वो दाव से पेपर क्लास द व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड जो सोने से बना है सही शो नो दाही इज अ चेन द शो इंडिपेंडेंट क्लास द सेंटेंस करके ना अगले से वही चेन दे पूछ भी करना चिरागी से तो ये वॉच है ही हैज अ वॉच नो सेंटेंस कार हम कहें इंडिपेंडेंट क्लास बस सके दा मतलब थॉट रखे आओ कल ना कल बताओ द सेंटेंस कार बल जरूर से दे सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास जैसे नाम से भी जाहिर होता है कि डिपेंडेंट ये दूसरे सेंटेंस में पे डिपेंड दूसरे क्लास पे डिपेंड करेगा ताकि हमें मुकम्मल मानी दे A dependent class does not express a complete thought. It will not give us a complete thought. ये डिपेंडेंट क्लास जो है ये एक्सप्रेस जाहिर नहीं करेगा एक मुकम्मल सोच को एक मुकम्मल मीनिंग हमें नहीं देगा and it cannot work alone as a sentence और ये एक सेंटेंस मुकम्मल सेंटेंस के तौर पर काम नहीं कर सकता हमें एक इसे मुकम्मल सेंटेंस नहीं कह सकते किस वजह से क्योंकि ये खुद नहीं दे सकता अगर फिर इसके साथ एक और क्लास मिल जाए तब फिर देता है फिर सेंटेंस बन जाता है if you take medicine ये आप देखिए ये क्या होगा डिपेंडेंट क्लास होगा अगर आपने मेडिसिन रोजाना ली मतलब इसका यही है तो फिर क्या हो जाएगा सेंस कंप्लीट नहीं दे रहा ना राइट क्योंकि if you take medicine regularly इस यहाँ तक अगर आपने रोजाना मेडिसिन ली तो तब जब हम इसके साथ एक और क्लास मिला देते हैं यू विल गेट वेल सून एक और क्लास इसके साथ मिलता है तब हमें जो सेंस है वो देते हैं कि आप फिर ठीक हो जाएंगे अगर आपने अपनी दवाई ली तो आप फिर ठीक हो जाएंगे मतलब दारे चिता सुकला वाला दवाएं नहीं वापसती दवाएं नहीं को खोड़े फक्तो की तरह मतलब है नो ची दवाएं नहीं को खोड़े नो आला बकटिक से डॉक्टर भाई कहने के लिए डॉक्टर दवाएं नहीं दाता इस्तेमाल का चिता रोजाना दखले दवाएं नहीं खोड़े
نو سنس کوم له کمپلیټ رانه ته بیا هغه ته سوچ کې وخت ودرېږي چې بل خبره خو په دې سشته دا بل کلاس کو پکاره چې وای نو څه چل وشي چې دغه ځای پوری چې تاسو ځان خپل دوايي نه خوړې نو ته بل کنفیوز خو چې دای د سروي چې تب بیا خشه نو سنټنس اله کمپلیټ شي اله مکمل سنس راځي نو these that was also dependent class that is important پوښښ دا موږ معنی راکې خو پورا نه راکې او د سنټنس الون کار نه کوي ډیپندنت دا په دې انډیپندنت بل کلاس باندې ډیپند نو اله موږ سنټنس جوړه بل he has a chain ما برابر دا एग्जांपल تاسو ته لیکل صحیح شو he has a chain which is made of gold دا which is made of gold چې دا څه شي دا زموږ ډیپندنت کلاس ده he has a chain معنی کمپلیټ ده خو which is made of gold کما وای د سونی نه جوړ دی نو چې تاسو د سی وای چې څوک د دوی چې دا یو شی د سونی نه جوړ دی تاسو په ذهن کې به کوېسچن راځي چې څه شی جوړ دی सोने से एक चीज बनी है सोने से बनी है तो क्या चीज बनी है क्वेश्चन एराइज होता है तो ये क्या हुआ डिपेंडेंट क्लास और ये इसके साथ कौन सा इंडिपेंडेंट क्लास है तब हमें सेंटेंस देता है ही हैज अ चेन उसके पास एक नेकलेस है जो सोने से बनी है सो इसो नो दैट सो दैट द इंडिपेंडेंट क्लास और दैट मींस डिपेंडेंट क्लास कल मेला शुरू वाला सेंटेंस गए दल विदाउट इंडिपेंडेंट क्लास और दल दिसा द डिपेंडेंट क्लास دا چې دا د دې نه بغیر سنټنس موږ پورا مینینګ نشي راکوو फिर हमें आते third number coordinate class coordinate class you have heard about that mostly what is mean by co mean combination when two things come together like an example of that is that co-education mean that male and female both they are learning together in an institute. That's called co-education. So coordinate mean when these two or more independent class of the same order are ranked. When found in a sentence are called coordinate class. जब दो independent classes same order के और rank के ये इकट्ठे हो जाए मिलाए जाए इसको combine किया जाए इसको क्या कहते हैं coordinate class. For example dogs bark ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है लाइन्स रोर ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है दोनों इसको मिला दिया है तो इसको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लास डॉग्स वर्ड मीन स्पीकापी लाइन्स रोर अलाइन चवास के और रोर कोड़ंबा बंदी की गई अरे तो हां आई कैन नॉट सी यू इन ट्रबल बिकॉज़ यू आर माय फ्रेंड मैं आपको ट्रबल में नहीं देख सकता मैं आपको सफरिंग में नहीं देख सकता क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं. So that was all about the topic about class and its types. If you have any question, you can ask me.